रामकृष्ण परमहंस के पास एक शिष्य आया, उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है केवल एक ही बिंदु पर, आपने कहा ध्यान लगाए मतलब केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो, ताकत करें, केवल एक ही चीज मानस में रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो बहुत भटकता है, उनका मन तो भटकता ही नहीं। मन को तो नियंत्रण किया जा सकता है, ये तुम कोर्ट में करके दिखा दो। उनका महा जिंदगी में कोशिश तो यही की, आप मुझे केवल एक ही बिंदु पर ध्यान करने की क्रिया सिखा दीजिए, क्योंकि मैं जो ही सोचता हूं तो कई प्रकार के विचार मानस में उठ जाते हैं और हमारा मन उन विचारों को ज्यादा पकड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि मन दौड़ता है। मन जो मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम्हारे पिताजी का याद आ गया, पिताजी की याद आ गया, फिर मुझे मालूम पड़ा पिताजी मुझे कैसे मिले थे, फिर मुझे गाली दी थी, अच्छा ये उसका लगता है। मन 4 जगह भटक करके मेरे पास आ गया 1 सेकंड में। इसलिए जो हम नहीं चिंतन करना चाहते, मन वही चिंतन करता है। मन हमारा बिल्कुल विरोधाभास में। एक व्यक्ति महावीर स्वामी के पास में गया, उसने कहा कि मैं पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होना चाहता हूं। उनका ध्यानस्थ होने के लिए तो अब लंबी छोटी बात नहीं है, ध्यानस्थ तुम हो सकते हो, मगर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है, मगर उस मंत्र में एक शर्त है। उनका शर्त कुछ भी दीजिए, मेरे ध्यान में उतरने की क्रिया करनी है। उसने कहा कि ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्र को तुम जपो। और यदि आप देखें तो जैनों में और जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी का पूरा जीवन मंत्र में व्यतीत हुआ। उन्होंने जो अपरिग्रह कहा, आचूर्य कहा, जो उन्होंने 5 आयाम दिए, वे तो उस मंत्रों के आधारभूत सत्य हैं। जितने तांत्रिक शब्द और जितने तांत्रिक मंत्र जैन ग्रंथों में, उतने हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। जितने महावीर स्वामी ने साधना की है, बुद्ध ने साधना की है मंत्रों के माध्यम से, उतनी साधनाएं तो हम पूरे हिंदू जीवन में कर ही नहीं पाए। उसने कहा कि मंत्र तुम जप लेना, मगर एक बात ध्यान रखना, आधा घंटा मंत्र जाप करे, 20 मिनट मंत्र जाप करे, पर तुम्हें बंदर का याद नहीं आना चाहिए, बस बंदर की चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई भी चेहरा दिखे तो कोई बात नहीं, पर तेरा ध्यान लग जाएगा, केंद्रीभूत हो जाएगा। महाराज मेरे तो गांव में बंदर नहीं है, आप चिंता नहीं करिए, बंदर हमारे यहाँ जैसलमेर में बंदर कहां से आएंगे, उनको वो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा ध्यान लग जाएगा और एकदम अखंड समाधि में चले जाओगे। मगर ये ध्यान रखना, बंदर आना नहीं चाहिए ध्यान में, चिंतन में नहीं आना चाहिए, उनका आ नहीं जाता। आप मंत्र बता दीजिए। तुमने उनको मंत्र बता दिया, ओम क्लीन दई बेरोचनीय क्लीन फट। वो घर गया, घर जाने के स्नान वान किया, धोती पहनी और गमछा रखा, और महावीर स्वामी पर पूरी आस्था थी। उनका बस अपन ध्यान रखना है, मंत्र पढ़ना है, बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, बस इतना ही तो करना है। अब जो ही आंख बन के बैठा तो बंदर बिल्कुल सामने आ गया, काला मुंह और पूंछ लंबी और फौं कर सारा। आज 35 साल की अवस्था में बंदर कभी सामने नहीं आया। झटका और अपनी आंखें मुछती ओम क्लीन, आंख बंद की, क्यों जो आंख बंद की नहीं, फिर आया नहीं बंदर बिल्कुल सामने। कभी पूंछ हिलावे, कभी हाथ हिलावे, साला घंटा 2 घंटे बीत, साला पूरी जिंदगी में साला बंदर कभी आया नहीं। अब ये साला महावीर स्वामी ने साला मंत्र ये ऐसा दिया है, इसमें साला बिल्कुल सामने आके बैठता है। आंख खोल करके बैठेंगे, आंख खोल के बैठे तो बस बंदर सामने जबरदस्त हमारे। 3-4 घंटे बाद उनका ये आप महावीर स्वामी क्या मंत्र दिया साला, इस मंत्र को बंदर का मंत्र है क्या है, साला जिंदगी भर मंत्र नहीं आया। ये बंदर बुलाने का मंत्र है, आपने किया क्या हुआ? उनका कभी जिंदगी बंदर नहीं आया। गाय आई, भैंसे आई, ऊंट आए, औरतें आई, आदमी आए, बंदर कभी नहीं। आज सारा बंदर के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। आपका मन जो दबोचता है वही पैदा करता है। जिसको आप दबोचेंगे अंदर, जितना आप अंदर दबोच लेंगे वो चीज प्रस्फुटित होगी। जिस चीज को आप अपने आप को, इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक दबोचते नहीं है, जो कुछ है वो 2 टूक साफ कहते हैं। अगर उनके मन में घृणा है तो कह देंगे आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता हूं। अगर प्यार है तो 2 टूक कह देंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस छुप छुप के देखे, आंख झपकाए, फिर चश्मा चला के देखे, ऐसा कुछ नहीं होता। पश्चिम बिल्कुल साफ है, क्योंकि ज्यों ज्यों वासनाएं बलित होंगी त्यों त्यों वासनाएं ज्यादा उभरेंगी। जब वासना ज्यादा उभरेगी तो आदमी ज्यादा जटिल, आदमी ज्यादा परेशान, आदमी ज्यादा दुखी होगा। इसलिए मन के ऊपर अपने आप को नियंत्रण करने की क्रिया मनुष्य कर सकता है। आत्माएं और आत्मा के माध्यम से जो अनुभूतियां प्राप्त करता है वह देवताओं के माध्यम आ सकती है। इसलिए कल जो मैं बता रहा था कि हमें देवताओं की आराधना क्यों जरूरी है, क्यों जगदम्बा की आराधना जरूरी है, क्यों 10 महाविद्याओं की आराधना जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा को जागृत कर सकते हैं। मनुष्य के आत्मा को जागृत करना नहीं है, मन तो जागृत गुरु के माध्यम से हो सकता है।
मन तो आपके गुरु आपके मन को जागृत कर सकते हैं, सहस्त्र जागृत कर सकते हैं, सहस्रार जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, मगर आत्मा तक पहुंचने की क्रिया जब आपको मनुष्य बनावे और मनुष्य बना करके आगे की क्रिया दे, तब आत्मा की जागृति होती है। जब आत्मा की जागृति होती है तो उस आत्मा में वह उच्च कोटि की आत्मा, जिनको देवताओं की आत्मा कहा गया है, वह स्थापित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को जहां पशु है वह मनुष्य की क्रिया करे, मन पर नियंत्रण गुरु के द्वारा प्राप्त करे। तुम्हारे मन पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मन तो अत्यधिक चंचल है, गतिशील है, एक एक क्षण में मन बदलता है। आज मैं कुछ कहूं, घंटे भर बाद फिर आपका मन बदल जाएगा। इसलिए जीव का एक मूल सत्य दीक्षा कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि दीक्षा के माध्यम से हम मन पर और दीक्षा के माध्यम से आत्मा पर, मगर मन पर नियंत्रण तो दीक्षा के माध्यम से हो जाएगा। आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए पूर्ण काया का होना आवश्यक है। काया का मतलब शरीर नहीं, शरीर के प्रत्येक अणु, परमाणु और क्रियाएं, समस्त चैतन्य। और यदि आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। आपके शरीर, इसके शरीर में बहुत अंतर है। पूरे 4 अरब लोग पूरे संसार में है, किसी 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान ऐसे नहीं मिलते, सबके निशान अलग अलग है। प्रभु ने सबकी संरचना अलग की है। यही नहीं, कब्रों में से निकाल के 100 साल के कब्रों में से निकाल के अंगूठे के देखें तो उनके निशान भी आपके निशानों से अलग है। किसी भी 2 व्यक्ति के निशान एक जैसे नहीं मिल सकते, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। और साइंटिस्ट तो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक गया कि किसी व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति खून से मिल ही नहीं सकता। ग्रुप तो अलग है, ब्लड ग्रुप ए और बी और सी और डी हो सकता है, पर एक ग्रुप के भी 1000 टुकड़े, 1000 हिस्से हैं। एक जैसा खून, एक जैसी नाक, एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा, एक जैसे विचार है ही नहीं। मगर मन सबका एक जैसा है, मन सबका एक जैसा भागता है, एक जैसी क्रिया करता है, एक जैसा विचार ही करता है। उस पर नियंत्रण दीक्षा के माध्यम से हो सकता है। और दीक्षा के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उसकी अगली स्टेज, अगली क्रिया आत्मा को उसके हाथ में सौंप देने की क्रिया है। देखिए, दोनों में अलग बात कह रहा हूं। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है गुरु के शब्दों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीनास देवता, सारे देवता, सारे मन के क्रियाकलाप मंत्र के माध्यम से ही नियंत्रित हो सकते हैं। अगर वो मंत्र सही है, अगर उच्चारण सही है, अगर चिंतन सही है, यदि मैं आपके शरीर को भेद करके अंदर पहुंचने की क्रिया जानता हूं, अगर अभिमन्यु को ज्ञात है कि इस चक्रव्यूह में कैसे घुसा जा सकता है, वह ज्ञात तो सहदेव को नहीं था, वह ज्ञात को नहीं था, नकुल को नहीं था, और किसी को था भी नहीं। जिसको ज्ञात है वही तो घुस सकता है, और जो घुस सकता है वह गुरु है। इसलिए मैंने इन 3-4 दिनों में आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपका जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है, जहाँ पूर्ण कायाकल्प हो सकेगा, जहाँ पूरे शरीर का रक्त, पूरे शरीर की चेतना, पूरे शरीर के अणु, परमाणु सारे आत्मा में विलीन हो सकेंगे। जहाँ आत्मा में विलीन हो सकेंगे, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में समस्त तत्वों को निचोड़ है, आपके जीवन का सारा सारभूत तथ्य है। अपने आप में बहुत कठिन ब्रह्मांड दीक्षा है, इतनी आसान नहीं है। शरीर से चलकर के आत्मा तक पहुंचने की क्रिया है, पशु से चलकर के देवताओं तक पहुंचने की क्रिया है, देवता बन जाने की क्रिया है, अपने आप में देवत्व स्थापन करने की क्रिया है। इतना कि फिर संसार में आप चाहे कुछ भी करें, कृष्ण बन जाए तब भी योगीश्वर कहला सकते हैं। जब द्रौपदी को पूछा गया कि कृष्ण तो योगीश्वर, उसने कहा योगी और कृष्ण, इतनी गोपियों के साथ रास रचाने वाला और इतनी शादी करने वाला, फिर योगी कैसे बना? फिर योगी जहां आत्मा की पकड़ जहां है, जहां बुद्ध के उस शब्द को परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।